नमस्कार, स्वागत है एजुकेशन सिस्टम बिहार यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली कैसे होगा, इस पर बात करेंगे और साथ साथ एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चॉइस ये सेकंड हेडलाइन है, आखिर कितना जिले चॉइस का ऑप्शन दिया जाएगा। थर्ड हेडलाइन है बीएसबी ऑनलाइन एग्जाम लेकर पहले इतिहास रच चुका है, एक पेपर के माध्यम से समझेंगे। उसके बाद फोर्थ हेडलाइन है डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मिलेगा या नहीं। फिफ्थ हेडलाइन है मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, विज्ञापन या नियमावली के अनुसार। सिक्स्थ हेडलाइन है क्या बहाली प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन कर दोबारा इतिहास शिक्षा विभाग, ये है। उसके बाद क्या है फायदे इसके, आखिर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन बहाली के क्या फ़ायदे हैं, इसको भी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज अपडेट। अब पहले का बहाली प्रक्रिया इसको देखेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले का बहाली प्रक्रिया देख लेते हैं। इसके लिए एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो है पहले का प्रक्रिया, मतलब ये सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली प्रक्रिया पता नहीं होने से पहले का वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें बताया गया है एसटीटी रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप आइए जानते हैं, ये बताया गया है। लेकिन अब चेंज हो गया है। एसटीटी सिलेक्शन प्रोसेस है पहले का। स्टेप 1 था नोटिफिकेशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी जिले की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि .nic.in है इस पर आएगा। लेकिन अब क्या होगा सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन में कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल सभी जिले का एक ही नोटिफिकेशन में आ सकता है। ऐसे में अब स्टेप 2 था कि पुराना प्रक्रिया था आवेदन को पूर्ण रूप से भरकर फोटो चिपका कर स्पीड पोस्ट या हाथों हाथ जमा करना। और उसके बाद हम लोग बात किए थे कि स्टेप 2 में ही नया प्रक्रिया था कि ऑनलाइन अप्लाई, जैसे कि बीपीएसएम के विभिन्न पोस्ट पर ये जिले के अनुसार बता दिए थे। लेकिन अब हो गया सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन होगा अप्लाई एक ही जगह, ऐसे में हो सकता है अप्लाई। अब स्टेप 2 देख लिए। स्टेप 3 है कि मेरिट लिस्ट का जारी करना, ये तो अभी भी होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट आप जानती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताने वाले हैं, या तो नियमावली के अनुसार या विज्ञापन के अनुसार, ये शिक्षा विभाग पर डिपेंड करेगा। यदि विज्ञापन के अनुसार होता है तो अब कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है, जल्दी हो जाएगा बहाली प्रक्रिया, यही बात है। अब स्टेप 4 की बात करें तो डाक द्वारा कुल पद के बराबर मेधा सूची में आए अभ्यर्थियों को अपॉइंटमेंट लेटर नियुक्ति पत्र भेजना, ये था फेज वाइज। लेकिन अब ऑनलाइन हो सकता है, मेरिट लिस्ट का जारी होना, ये सभी हो सकता है। अब डाक द्वारा भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, ये आगे देखने वाली बात होगी। अब कैंप के माध्यम ये सभी हट चुका है। एक अभ्यर्थी कई जगह अर्थात कई जिलों में आवेदन करते हैं, ऐसे में कैंप के माध्यम ये सभी अब बात अब नहीं होगा। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। इस पहले की बहाली प्रक्रिया का कंक्लूजन यह निकला कि पहले सभी जिले के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन निकलता था। एक कैंडिडेट कई जगह जाकर हाथों हाथ या डाक से अप्लाई करते थे, जिससे पहले की प्रक्रिया में एक पॉइंट है, एक कैंडिडेट का कई जगह मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता था, जबकि ज्वाइन एक ही जगह करने से डिले फेज वाइज फेज कई चरणों में भी बहाली प्रक्रिया चलते रहता था, एक हो गया। दूसरा है कि एक्सपेंसिव, खर्च अधिक, डाक से या हाथों हाथ, जैसे भी हो खर्च अधिक पड़ता था। हाथों हाथ जाकर जमा करने में भी ज़्यादा खर्च हो गया, डाक से भी करने में भी। आज समय दिया गया कई वर्षों तक, बहुत वर्षों तक। अभी भी देख सकते हैं प्रोविजनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट, ये सब कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता था। अब डिजिटल इंडिया की बात होती है, रिमार्क है कि अब डिजिटल इंडिया की बात होती है तो ऐसे में सेंट्रलाइज, केंद्रीकृत और ऑनलाइन होना ही चाहिए। जी बिल्कुल, यही बात है, होना चाहिए। अब देखते हैं कि आखिर सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली कैसे होगा, इस पर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग, ये है बात, आप लोग डायग्राम देख सकते हैं और इधर भी देख सकते हैं सभी कुछ। इससे पहले हम लोग फ़ायदे देख लेते हैं, सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन माध्यम से बहाली के फ़ायदे देखने के बाद देखेंगे कैसे होगा। तो इसको हम लोग पहले के बहाली प्रक्रिया से तुलना करेंगे। तो देखते हैं, अब एक कैंडिडेट को कई जगह अप्लाई करने की जरूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई, सेकेंड पॉइंट हुआ, घर बैठे ही आप लोग कर सकते हैं अप्लाई।
एक्सपेंसिव नहीं होगा, ये हो गया। समय की बचत, समय की भी बचत होगी। फेज चरण में कमी होगा ऐसे में, क्योंकि बताने वाले हैं, क्योंकि कई जगह जाकर अप्लाई कर देते थे कैंडिडेट कई जिलों में। 6 तो है फर्जीवाड़ा पर लगाम। क्यों? तो ऑनलाइन अप्लाई में सभी डिटेल्स डेटाबेस में रहेगा और हो सकता है स्कैन कर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़े, ये भी है बात है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि सैलरी वसूली का भी प्रावधान है, तो ऐसे में लगाम लगेगा सभी का। अब बात करते हैं आखिर सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन बहाली कैसे होगा, इस पर बात करने वाले हैं। तो कैसे होगा, इसके लिए हम लोग पहले का बहाली प्रक्रिया से उदाहरण से समझते हैं। एक सहरसा का कैंडिडेट है, यहाँ से देखते हैं। उसने अपने पास के ज़िले में अप्लाई कर दिया। सहरसा के आसपास का ज़िला है, मान के चलते हैं मधेपुरा, सुपौल, ये सभी में जाकर जमा कर दिया। और साथ ही साथ पटना, वैशाली, दरभंगा, छपरा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर सभी जगह डाक से स्पीड पोस्ट सभी ज़िले में कर दिया। अब मान कर चलते हैं कि ऐसा टॉप रैंकर कैंडिडेट है जो कि मान के चलते हैं 110, 105, 100 से ऊपर मार्क्स वाले हैं, इसके अनुसार बता दिए, STT मार्क्स अनुसार बता दिए। वैसे बात करें तो परसेंटेज के अनुसार पहले था बहाली प्रक्रिया। पहले बहाली प्रक्रिया मान के चलते हैं किसी का 80% है, किसी का 75 से ऊपर सबका 75, 78, 80, ये सभी सहरसे का कैंडिडेट सभी जगह जाकर अप्लाई कर दिए। तो ऐसे में इसका मेरिट लिस्ट सभी जगह आ जाएगा, सभी जिले में आ जाएगा, जिससे चयन प्रक्रिया काफ़ी लंबा फेज बाय फेज चलता रहेगा। अब ऐसे में सेंट्रलाइज किया जाता है, ऐसे समझते हैं एक ही जगह अप्लाई, अर्थात सभी जिले के लोग एक ही जगह अप्लाई करते हैं। तो ऐसे में कॉमन नहीं होगा कोई भी कैंडिडेट, ऐसे में कॉमन निकल जाता था कैंडिडेट, एक ही कैंडिडेट सभी जगह। ऐसे में अब कॉमन नहीं निकलेगा। STT मार्क्स अनुसार यदि बात करें तो 100 अंक वाले ऐसे मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। 100 से ऊपर वाले मान के चलते हैं 110, 100 डिक्रीजिंग ऑर्डर में 109, 108, 107 ऐसे करके 100 तक इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा नीचे तक का। ये फायदे हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, आगे देखने वाले हैं। ये है ऑनलाइन परीक्षा से बिहार बोर्ड ने रचा इतिहास, ये बात है। तो इतिहास रच चुका था ऑनलाइन एग्जाम लेकर। बात यह है कि क्यों इसको पॉजिटिव में सोचते हैं, तो टीचर, गवर्नमेंट टीचर के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी OMR बेस्ड होते हैं। अधिकतर एग्जाम सुनने में आज तक नहीं आया है कि ऑनलाइन एग्जाम गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट टीचर का। तो ऐसे में इतिहास रच चुका है, इस तरह से सोचते हैं। यदि कोई कैंडिडेट निगेटिव है तो निगेटिव सोच कर वो खुश हो, हंसी आएगा उसको। जैसे सोचेगा कि IBPS का एग्ज़ाम तो हर साल होते रहता है ऑनलाइन, तो न जाने कितना बार इतिहास रचेगा ऐसे में, तो उसको हंसी आएगा यदि नकारात्मक सोचता है तो। अब देखते हैं, आपको बता दूं कि उच्च तकनीक एवं परीक्षा व्यवस्था के मामले में यह देश का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा बोर्ड बन गया है, यह बताया गया है। अब जो भी हो, बात है कि टीचर का एग्ज़ाम ऑनलाइन पहली बार हुआ है, इसीलिए इतिहास रच चुका है, यही कारण इसमें दिया गया है। अब बात करते हैं, यदि इसको एक उदाहरण समझते हैं। मूर्ति को यदि भगवान मानता है तो उसको मूर्ति में भी भगवान मिल जाता है, क्योंकि भगवान सभी जगह होते हैं। वही बात है, पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव दिखेगा, निगेटिव सोचेगा तो निगेटिव दिखेगा, बात यही है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी इसको देख लेते हैं। चयन प्रक्रिया विज्ञापन या नियमावली के अनुसार इस पर बात करने वाले हैं, तो इसको देखते हैं। ये कई बार बता चुके हैं वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन एक बार देख लेते हैं साथ साथ। दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक अर्थात जो भी क्वालिफाइड है 75 और 67.5 लाने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में घटते क्रम में एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेरिट लिस्ट से पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट तैयार हो जाएगा। अब फिर दिया गया है शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार कोटिवार। फिर दिया गया है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाए। मतलब
इसके लिए अलग से फिर नोटिफिकेशन आएगा। जो आप वैकेंसी देखें यह टेंटेटिव हो गया, ऐसे में आप ऐसे भी पेपर में देख चुके हैं, जानकारी प्राप्त हो चुका है, प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि छठे चरण की बहाली प्रक्रिया के बाद एक फ्रेश रोस्टर 7वें चरण के लिए आएगा। उसमें फ्रेश वैकेंसी डिटेल्स सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाएगा। तो ये टेंटेटिव वैकेंसी होगा ऐसे में। तो वही बात है, अभी लिस्ट तैयार होगा पहले, वही बात है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले सभी, जो भी अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं परीक्षा में, उसमें अब होगा ये कि अधिक उम्र जिसका है उसको पहले दिया जाएगा एज के अनुसार। उसके बाद फिर है यदि एज भी समान हो गया तो है स्नातक, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अनुसार, ये भी समान हो गया तो अल्फ़ाबेट के अनुसार। लेकिन इतना दूर तक बात नहीं पहुंचेगा क्योंकि डेसिमल के 4 अंक तक का रिजल्ट है, इसीलिए ऐसा अब नहीं होगा, बहुत एज तक पहुंचेगा मामला, बात खत्म। अब उसके बाद यदि मान के चलते माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली के अनुसार, तो इसमें है कि कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसे में बहाली प्रक्रिया डिले होगा। इससे इसके अनुसार अब कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, अब सब कुछ हो चुका है तैयार STT एडवर्टाइजमेंट के अनुसार, नोटिफिकेशन के अनुसार, और इसके अनुसार डिले होगा क्योंकि कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का परसेंटेज है मेधांक माध्यमिक शिक्षक के लिए, ग्रेजुएशन का परसेंटेज प्लस B.Ed का एवरेज है। उसके बाद उच्च माध्यमिक के लिए है पोस्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज प्लस B.Ed के परसेंटेज का एवरेज है। और भूतपूर्व सैनिकों की विधवा को 10 अंक का वेटेज दिया जाएगा, 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा अतिथि शिक्षक को, ये सब मामला। ऐसे में टाइम लगेगा, डिले होगा। ऐसे में अब शिक्षा विभाग का फैसला अहम होगा कि अब बहाली प्रक्रिया कैसे होगा, क्योंकि सिलेबस कैसे जजमेंट भी, ये सभी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। अब क्वेश्चन है कुछ, ये आप पर छोड़ते हैं, आपको कमेंट करके जवाब देना होगा। क्या बहाली प्रक्रिया सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन कर दोबारा इतिहास शिक्षा विभाग, ये है यस और नो में जवाब देना है। डिस्ट्रिक्ट का चॉइस मिलेगा या नहीं, यस या नो में जवाब देना है। उसके बाद है कि डिस्ट्रिक्ट चॉइस आखिर कितना जिले चॉइस का ऑप्शन होना चाहिए, ये आप पर छोड़ते हैं ये क्वेश्चन, इसका जवाब देना होगा। साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो